Hi everyone, this is Victor Bhardwaj and welcome to a new chapter that is Exponents and Powers, which is our 12th chapter according to NCERT. तो फ्रेंड्स आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड जो ये चैप्टर है दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक है एंड इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें डील करते हैं एंड डिस्कशन करते हैं कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक है। तो जैसे कि यहाँ पे सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो वन बाय वन करके देखते हैं कि इसमें कितने टॉपिक्स कवर होंगे एंड कौन कौन सी टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। करेक्ट। तो ये जो हमारी चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट टॉपिक होगी वो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स क्या होती है, साथ ही साथ हम लोग कुछ चीज़ें रिकॉल करेंगे जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, कि जो नंबर की नेगेटिव एक्सपोनेंट होती है उसकी रिजल्ट क्या आती है एंड उसे कैसे सॉल्व की जाती है, वो हम लोग सेकेंड टॉपिक में देखेंगे। करेक्ट। थर्ड टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड में है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब जितने भी एक्सपोनेंट्स के टोटल लॉज हैं वो सारे लॉज को हम लोग ये थर्ड टॉपिक में कवर करेंगे। करेक्ट। इस टॉपिक में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो हमारी लास्ट टॉपिक है एंड फोर्थ टॉपिक, दैट इज यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। करेक्ट। ये हमारी फोर्थ टॉपिक हो गई इस चैप्टर की। इसमें क्या है फोर्थ टॉपिक में, इसमें हम लोग थोड़ा गौर फरमाते हैं। इसमें क्या करना है कि हम लोग एक्सपोनेंट की हेल्प से कैसे किसी छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि कैसे कोई भी एक्सपोनेंट की हेल्प से हम लोग कैसे किसी स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो ये हम लोग फोर्थ टॉपिक में कवर करेंगे। करेक्ट। तो अगर बात की जाए तो टोटल हमारी इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है। और यार टोटल 4 टॉपिक्स हो गए इस चैप्टर में। और यार मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। करेक्ट। तो ये चैप्टर जो हमारी होगी वो 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगी। और जैसा कि हमारी लेक्चर 1 होने वाली है इस चैप्टर की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो 3 लेक्चर्स आएंगी उन लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। करेक्ट। तो अगर बात की जाए तो तीनों लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन एंड पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब ये 2 टॉपिक हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आए कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को, तो इस पूरे को हम लोग सेकेंड टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब सेकेंड लेक्चर में। करेक्ट। उसके बाद अगर लास्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें दैट इज फोर्थ टॉपिक, तो इस फोर्थ टॉपिक को हम लोग देखेंगे अपने थर्ड लेक्चर में, विच इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ये टॉपिक हम लोग अपने लास्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, जो हमारी थर्ड लेक्चर आएगी इस चैप्टर की। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ आपने ये चीज़ तो समझ ली होगी कि जैसे कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग टोटल 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि ये लेक्चर 1 होने वाली है इस चैप्टर की, तो बिना देर के हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, विच इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, विच इज एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। तो अब हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। करेक्ट, जो है इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारी चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, इसमें बेसिकली हम लोग क्या जानेंगे, पहले हम लोग समझते हैं एक चीज को। ठीक है। 10 to the power 22। करेक्ट। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, 10 to the power 22। अब इसमें होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। ये जो 10 है, इस 10 को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। करेक्ट, क्या बोलते हैं, बेस। और अगर ये 22 की अगर हम लोग बात करें तो ये 22 क्या कहा जाता है, दिस इज एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एक्सपोनेंट, या एक्सपोनेंट, अदरवाइज आप इसे पावर भी बोल सकते हो। करेक्ट, इसे हम लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, अदरवाइज पावर भी बोल सकते हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर होगी कि जैसे कि ये जो है 10 to the power 22, इसमें से ये जो 10 हो जाती है, ये 10 इसकी बेस हो जाती है, और ये जो 22 है ये इसकी पावर हो जाती है। पावर या एक्सपोनेंट आप दोनों बोल सकते हो। ठीक है। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे। एंड अगर हम लोग बात करें कि इसे पढ़ा कैसे जाता है, तो इसे आप ये बोल सकते हो कि 10 to the power 22 और 10 to the base 22।
ठीक है। आप दोनों वे में इसे बोल सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, इसे 10 टू द पावर 22 भी बोल सकते हो और 10 टू द बेस 22 भी बोल सकते हो, करेक्ट। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको कि इसे बेस बोलते हैं एंड ये जो 22 है ये इसकी एक्सपोनेंट हो जाती है। एक्सपोनेंट का ही मतलब है पावर, करेक्ट। तो ये इसकी एक्सपोनेंट हो गई। अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं, ठीक है, लाइक 2 टू द पावर 6, ठीक है, 2 टू द पावर 6। अब इसमें जैसा कि आप देख सकते हो, या इसको मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, 2 टू द पावर 6। अब ये जो 2 टू द पावर 6 है, ये 2 जो है, ये 2 इसकी बेस हो गई और ये जो 6 है ये इसकी एक्सपोनेंट हो गई। तो ये इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, लाइक ये चीज़ आप लोग समझ लो कि होता क्या है कि लाइक जैसे कि यहाँ पे 2 टू द पावर 6 है, तो इसकी क्या मतलब होती है कि लाइक 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी सेम नंबर से, तो इसका यही मतलब हो जाता है, ठीक है। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट। मतलब 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसका मतलब यही होता है 2 पे पावर 6, दैट इज हम लोग करते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 एंड 32 इंटू 2 दैट इज 64, करेक्ट। तो 2 टू द पावर 64 निकल के आ गई। मतलब आप लोग ये चीज़ तो समझ चुके होंगे कि ये जो 2 होती है, फिर से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, ये जो 2 होती है ये इसकी बेस हो जाती है एंड ये जो 6 है ये इसकी एक्सपोनेंट हो गई, मतलब पावर। अब इसे कैसे ये चीज़ सॉल्व होती है, लाइक 2 टू द पावर 6 कहने का मतलब क्या है, मतलब ये जो 2 है 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी सेम नंबर से, मतलब अपने वही नंबर से, तो यही चीज़ हो जाती है, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लाइक आप किसी भी मतलब बड़े नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें हम लोग थोड़ा गौर फरमाते हैं। लाइक एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि लाइक 295, ठीक है, और ठीक है, ये एक नंबर है हमारी 295, ये नंबर है अब हमारी। तो इतने बड़े नंबर को अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करनी है, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें हम लोग देखते हैं। लाइक जैसे कि इतनी बड़ी नंबर है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि लाइक जो ये नंबर है, सबसे पहले करेंगे कि जो आप देखोगे जो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट नंबर है, उस नंबर के बाद हम लोग एक डेसिमल पुट करेंगे और डेसिमल पुट करने के बाद हम लोग ये काउंट करेंगे कि लाइक डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ रही है, और जितनी डिजिट होगी दैट इज टू द पावर 10 हो जाएगी, करेक्ट। मतलब क्या है, मतलब ये चीज़ हो जाएगी 2.95, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगी और उसके बाद 95 है, इसलिए यहाँ पे 95 लिख लेना है। उसके बाद लाइक जैसे कि 2 के बाद डेसिमल है, तो वी विल काउंट कि 2 के बाद कितनी डिजिट है, तो हम लोग काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करेक्ट। तो 12 डिजिट है, तो 12 डिजिट का मतलब क्या है कि 12 डिजिट की मतलब होती है 10 टू द पावर 12 हो जाएगी, करेक्ट। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई 2.95 इंटू 10 टू द पावर 12। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आई, फिर से हम लोग इसमें हम लोग गौर फरमाते हैं। लाइक जैसे कि कोई भी बड़ी नंबर होगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड मतलब नंबर के जो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट नंबर होगी, उसके बाद आपको डेसिमल पुट करनी है, और डेसिमल पुट करने के बाद आपको काउंट करनी है कि कितने डिजिट्स हैं, और जितने डिजिट होंगे उसकी 10 टू द पावर वो नंबर हो जाएगी, ठीक है। लाइक जैसे कि यहाँ पे डेसिमल पुट हुई और उसके बाद मैंने काउंट किया कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे, तो लाइक जैसे कि डेसिमल के बाद टोटल 12 डिजिट्स थे, तो वो 10 टू द पावर 12 हो गई, करेक्ट। तो ऐसे ही लाइक आप किसी भी बड़े नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। और एक बात आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे डेसिमल पुट होती है और साथ ही साथ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए इसको बेस 10 ली जाती है, और उसके बाद बेस 10 लेने के साथ उसकी जो एक्सपोनेंट आती है वो एक्सपोनेंट हम लोग लेते हैं डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होगी वो 10 टू द पावर उसकी पावर हो जाएगी, मतलब एक्सपोनेंट हो जाएगी, करेक्ट। तो इसी से आप किसी भी बड़े नंबर को ईजिली आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बस यही एक प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ कि आपको ये बेसिक सी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो फिर से हम लोग इस चीज़ को रिकैप करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होगे आप कि लाइक जैसे कि ये 10 होती है, 10 इसकी बेस हो जाती है, साथ ही साथ ये 22 है, 22 इसकी एक्सपोनेंट हो गई। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं 10 टू द पावर 22, या आप इसे पढ़ सकते हो 10 रेज टू द पावर 22, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लाइक जैसे कि 2 टू द पावर 6 थी, ठीक है। तो 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या है कि लाइक 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी सेम नंबर के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये चीज सेम नंबर के साथ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई, जस्ट बिकॉज पावर का मतलब होता है कि वो नंबर सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी जितनी उसकी पावर होगी। लाइक यहाँ पे 6 थी तो यहाँ पे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुई, 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारी रिजल्ट निकल के आ गई 64। तो बस यही चीज़ थी। उसके बाद अगर हम लोग इधर आए, इसके बाद हमने एक चीज़ डिस्कस की कि कैसे आप किसी भी बड़े नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लाइक ये चीज़ थी कि आप सबसे पहले क्या करोगे कि नंबर के हमेशा लेफ्ट साइड में देखोगे कि जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट के बाद आप डेसिमल पुट करोगे, एंड डेसिमल पुट करने के बाद आप काउंट करोगे कि राइट साइड में डेसिमल के बाद राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, और राइट साइड में जितने डिजिट्स होंगे उसे काउंट करके 10 के पावर में आपको एक्सप्रेस कर देनी है, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे ये चीज़ की है, करेक्ट, ये चीज़ हो गई। लाइक जैसे कि ये चीज़ थी, तो ये सारी कुछ कुछ बेसिक चीज़ थी, ठीक है। ये चीज़ तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी होगी कि लाइक ये जो बड़े नंबर को कैसे उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। तो फ्रेंड्स यही कुछ कुछ बातें थी इंट्रोडक्शन में, एंड मैं होप करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड अब हम लोग डील करेंगे कि लाइक किसी भी नंबर की अगर पावर नेगेटिव फॉर्म में है, लाइक नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी, करेक्ट। लाइक जैसा कि आप देख सकते हो कि ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग क्या डील करेंगे कि लाइक किसी भी पावर की, मतलब किसी भी नंबर की अगर पावर नेगेटिव फॉर्म में है, मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी, करेक्ट। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो उससे पहले लाइक जैसा कि आप समझ सकते हो कि 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 हम लोग जानते हैं ये चीज़ क्या हो जाती है, 10 इंटू 10, करेक्ट, दैट इज 100। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं अब तक। तो वैसे ही 10 टू द पावर 1 क्या हो जाती है, 10 इंटू 1, दैट इज 10, करेक्ट। उसके बाद 10 टू द पावर 0 क्या हो जाती है, 10 टू द पावर 0 हो जाती है 1, जस्ट बिकॉज एज वी नो कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो उसकी जो रिजल्ट आएगी वो 1 आएगी, एक्सेप्ट 0, ठीक है। ये चीज़ तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी होगी कि लाइक क्लास 7 में कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 एक्सेप्ट 0, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट आए कि 10 टू द पावर -1, करेक्ट। तो 10 टू द पावर -1, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो -1 है ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, मतलब नेगेटिव पावर है। तो नेगेटिव पावर में होगा क्या कि इसकी जो रिजल्ट आएगी वो रिजल्ट आएगी 1/10 टू द पावर 1, ठीक है। इसकी रिजल्ट आई 1/10 टू द पावर 1। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 1/10 टू द पावर -1 कैसे आई, ठीक है। तो इसको अब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जो आप ये पैटर्न देख सकते हो, ठीक है, कि जैसे जैसे इसकी पावर डिक्रीज होते होते जा रही है, मतलब 1 पावर जैसे डिक्रीज हो रही है, इसकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो 1/10 कम हो रही है प्रीवियस वैल्यू से। अब इसका मतलब क्या हम लोग समझते हैं इसको। लाइक जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 टू द पावर 2 थी तो यहाँ पे 100 आई, फिर यहाँ पे 10 टू द पावर 1 थी तो यहाँ पे 10 आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ डिवाइडेड बाय 10 हुई, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ डिवाइडेड बाय 10 हुई, 100/10 हो गई, ठीक है, 100/10 हुई। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 10 टू द पावर 0 है, तो 10 टू द पावर 0 यहाँ पे 1 है, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर आई वो 10 टू द पावर 10 आई, मतलब 1/10 ये नंबर कम हुई, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे पावर जैसे जैसे 1 डिक्रीज होते होते जा रही है, इसकी फाइनल वैल्यू 1/10 कम हो रही है प्रीवियस वैल्यू से, इसलिए ये नंबर 1 हो गई। फिर जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इसकी पावर फिर -1 हो गई, तो -1 होने से क्या हुआ कि इसकी जो रिजल्ट आई वो 1/10 आई। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो सीक्वेंस चल रही है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे पावर्स 1 कम होते जाते हैं उसकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो 1/10 कम होते जाती है प्रीवियस वैल्यू से, करेक्ट। मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एज द पावर डिक्रीजेस बाय 1, द फाइनल वैल्यू इज डिक्रीजेस बाय 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, करेक्ट। तो इसको हम लोग फिर समझते हैं कि लाइक जैसे कि यहाँ पे पावर 1 डिक्रीज होते जा रही थी,
तो यहाँ पे जो इसकी फाइनल वैल्यू आ रही थी वो 1/10 होते जा रही थी प्रीवियस वैल्यू से। मतलब यहाँ पे 100 थी, फिर यहाँ पे 10 हो गई, फिर यहाँ पे 1 हो गई, मतलब ये 1/10 ये चीज़ होते जा रही थी। 100, 10, 1, तो जैसे जैसे पावर कम होते जा रही है वैसे इसकी ये चीज़ आ गई। तो 10⁻⁻1 क्या होगी, 1/10⁻1, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ मैंने आप लोग को इसलिए समझाई जस्ट बिकॉज आप लोग इस चीज़ को याद मत रखो, आप लोग इस चीज़ को समझ जाओ कि ये चीज़ कैसे आई, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोग को बताया कि लाइक जैसे कि 10⁻⁻1 लाइक किसी भी नंबर की जो एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव फॉर्म में आती है वो कैसे आती है, तो वो इस फॉर्म में आती है, करेक्ट। लाइक हम लोग अभी आगे के टॉपिक्स में मतलब हम लोग लेक्चर 2 में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लाइक a⁻−m इज इक्वल टू 1/a⁻m, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इस टॉपिक को, एंड इस लॉ को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ जब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद आप लोग को एक अच्छी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो ये इसकी एक लॉ हो जाती है एक्सपोनेंट्स की। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग एक देखते हैं कि 10⁻², ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी। तो इसमें क्या होगी, 1/10⁻² हो जाएगी, ठीक है। 1/10⁻² हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे ये चीज़ थी 10⁻−1, तो 1/10⁻1 हो गई। तो लाइक जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ थी 10⁻², तो ये चीज़ हो जाएगी 1/10⁻²। जस्ट बिकॉज की जो पावर आती है वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगी एंड वो पावर नीचे चल जाएगी, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, ठीक है, और न्यूमरेटर में 1 रहेगी। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब ये नंबर आ जाएगी 1/10 × 10 दैट इज 1/100, करेक्ट। तो इसे सॉल्व करके ये नंबर निकल के आ गई हमारी। तो बस ऐसे ही आपको समझना है कि लाइक जो हमारी टॉपिक थी कि किसी भी नंबर की अगर जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव फॉर्म में है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी। तो आप लोग को अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि किसी भी नंबर की अगर पावर अगर नेगेटिव फॉर्म में होगी तो उसकी जो रिजल्ट आएगी वो इस फॉर्म में आएगी। जैसा कि मैंने अभी ये चीज़ एक्सप्लेन की कि 10⁻⁻1 ये चीज़ थी तो 1/10⁻1 हो गई। तो बस ऐसे ही ये चीज़ आएगी। एंड मैं होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर किसी नंबर पे होगी तो उसकी रिजल्ट क्या होगी, करेक्ट। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये चीज़ लिखनी हो तो आप लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस। वीडियो को पॉज। सो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग को एक कड़क क्लियरिटी मिलेगी, करेक्ट। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग गौर फरमाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग। अब क्या है कि इसमें हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करनी है और उसे सॉल्व कर देनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है इसको पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो हो जाती है लाइक किसी भी नंबर की रेसिप्रोकल, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाती है। लाइक अगर 8 है तो 8 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगी 1/8, ठीक है। अगर 1/15 है तो 1/15 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगी 15, ठीक है। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाती है। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि नंबर की रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2⁻⁻4 है तो इसे अब हमें सॉल्व करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एज वी नो कि किसी के भी पावर में अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होगी तो उसे हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं 1/2⁴, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/2⁴ है तो बस 2 × 2 × 2 × 2, तो ये चीज़ क्या निकल के आ जाएगी 1/16, ठीक है। क्योंकि 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो 16 आ गई 1/16 हमारी। इसके बाद क्या करना है कि इसकी अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करनी है। तो 1/16 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगी 16, करेक्ट। क्योंकि एज वी नो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई भी नंबर की रेसिप्रोकल हो जाती है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे ही है 10⁻⁻5। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे एज वी हैव डिस्कस इस फॉर्म में करेंगे हम लोग। बस इसे सॉल्व कर देनी है अब हमें। 1/10⁵ हो जाएगी। तो 10⁵ को हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 × 10 × 10 × 10 × 10, करेक्ट। इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, इसे सॉल्व कर देनी है। सॉल्व करके क्या नंबर आ जाएगी
करेक्ट। ये नंबर निकल के आ गई 5 टाइम्स 0, क्योंकि यहाँ पे 10 इंटू 10 5 टाइम्स थी, तो 1/1 लाख हो गई। आफ्टर दैट इसके बाद क्या करना है, इसकी अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करनी है। तो 1/1 लाख है, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये 1 लाख हो जाएगी, क्योंकि एज वी हैव डिस्कस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। करेक्ट। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर गौर फरमाते हैं। यहाँ पे क्या है, 7 टू द पावर -2 है। करेक्ट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे 1/7 टू द पावर 2। तो बस इसे आप कन्वर्ट कर देनी है, 1/7 टू द पावर 2 है, तो 7 टू द पावर 2 क्या हो जाएगी, 7 इंटू 7, दैट इज 1/49, क्योंकि 7 इंटू 7 49 हो जाती है, तो 1/49 हो गई। अब इसे जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो 1/49 की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती है 49। करेक्ट। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल के आ गई, और ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको सॉल्व करना है, बट आपको 2-3 चीज़ों की आपको ध्यान रखनी है। लाइक जब भी आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स अगर उसकी जो एक्सपोनेंट है वो अगर नेगेटिव फॉर्म में है, मतलब नेगेटिव पावर है, तो उसको आपको इस फॉर्म में लिख लेना है। करेक्ट। और उसके बाद एज वी हैव डिस्कस उसको आपको सॉल्व कर देनी है, और उसके बाद इजीली आपकी आंसर निकल के आ जाएगी। एंड एज वी हैव डिस्कस कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई भी नंबर की रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है। तो उसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको लिखने का मन हो तो आप लिख सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जिससे आप लोग को एक झकास क्लैरिटी मिलेगी। करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है और क्या दे रखा है। तो इसमें कह रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट्स। करेक्ट। मतलब करना क्या है कि हमें एक्सपोनेंट की हेल्प से नंबर को एक्सपेंड करनी है। लाइक यहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चंस देख सकते हो, इस क्वेश्चंस में करना क्या है कि लाइक एक्सपेंड करनी है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब एक्सपैंड, वो जो एक्सपोनेंट हमने जो चीजें डिस्कस की थी, ठीक है, स्टार्टिंग में, बस उसी के बेस्ड में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, मतलब एक्सपोनेंट के यूज से। तो लाइक जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, एंड इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें है 1025.63। अब ये नंबर को हमें एक्सपैंड करनी है एक्सपोनेंट की हेल्प से। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो लाइक इसमें होता क्या है कि क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद राइट साइड में जितनी डिजिट्स होगी उसे हम लोग काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद उतनी वो 10 की पावर हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे होगा क्या, 102563, ये डेसिमल हट जाएगी, और जैसा कि आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ठीक है। तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगी। करेक्ट। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई एक्सपोनेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे करना क्या था, फिर से हम लोग समझते हैं कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होगी राइट साइड में उतनी की पावर हो जाएगी 10। ठीक है। बस यही चीज़ है, 10 टू द पावर 2 हो गई। वैसे इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो सेकेंड क्वेश्चन में कि ये नंबर 1256.249, तो 249 है यहाँ पे। ठीक है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स है, तो क्या होगी कि 10 टू द पावर 3 हो जाएगी। करेक्ट। क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है वो पावर हो जाती है। तो ये चीज़ क्या होगी, 1256249 इंटू 10 टू द पावर 3। करेक्ट। क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट थी, तो इसलिए 10 टू द पावर 3 हो गई। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे है 24.978295। करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक जितनी भी डिजिट है डेसिमल के बाद में उन सारे डिजिट्स को हम लोग काउंट करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट मतलब वो 10 टू द पावर 6 हो जाएगी। ठीक है। इनटू दिस नंबर, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गई। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। करेक्ट। कि आप एक्सपोनेंट की हेल्प से किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हो। बस आपको 2-3 चीज़ों की ध्यान रखनी है यहाँ पे। फर्स्ट बात ये है कि लाइक आप डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट करोगे, और जितने डिजिट्स आएगी वहाँ पे उतनी की पावर 10 हो जाएगी। ठीक है। लाइक जैसे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आई थी, तो 10 टू द पावर 2 हो गई। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट आई थी, तो 10 टू द पावर 3 हो गई। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 6 डिजिट आई थी, तो वो 10 टू द पावर 6 हो गई।
एंड इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि वो जो डेसिमल होती है वो डेसिमल हट जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोग इजीली किसी भी क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हो बाय एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो बस यही कुछ कुछ रूल थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारी ये आज की लेक्चर 1 इस चैप्टर की यहीं पे एंड होती है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की। एंड आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी जो भी मैंने आज इस लेक्चर में कवर की। एंड अगर आपको कहीं पे डाउट आई होगी आज की इस लेक्चर में, देन आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर आप लोगों के अच्छे से सॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स और एक बात, जैसा कि मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि लाइक इस चैप्टर को हम लोग बेसिकली 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो लाइक जैसे कि ये हमारी फर्स्ट लेक्चर थी इस चैप्टर की, तो बहुत जल्द लेक्चर 2 भी आएगी इस चैप्टर की, करेक्ट। तो टोटल 3 लेक्चर्स आएगी इस चैप्टर की। तो जैसा कि ये लेक्चर 1 थी इस वीडियो की, तो लेक्चर 2 मैं बहुत जल्द ट्राई करूंगा कि लेक्चर 2 लाने का। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और आपको एक झकास क्लैरिटी मिली हो, देन आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।